फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज इस फोटोशॉप क्लास 12 में हम सीखने वाले हैं बाकी के जो हमारे ऑप्शन रह गए थे उसके बारे में। जैसे कि हमने ये शेप तक ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको यहाँ तक ये कवर हो सके। तो आज बात करते हैं यहाँ से इसके बाद से, जो कि जिसमें नोट्स टूल और ऑडियो अनोटेशन टूल का यूज सीखने वाले हैं और बाकी के इस ऑप्शन को भी। तो देखिए, नोट्स टूल क्या होता है। यदि आपके पास कोई इमेजेस है इस तरीके से, सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ओके कर लेता हूँ इस तरीके से, और फिर मैं इसको कंट्रोल प्लस से ये बड़ा करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप नोट्स लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपने ये कोई इमेज बनाई है और इमेज में आप कुछ किसी को लिख कर भेजना चाहते हैं, तो आप नोट्स वाले टूल पर क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज बेस्ट फोटो, कुछ ऐसा करके। इस तरीके से करके आप इसको भेज सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा चाहते हैं तो दोबारा आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कहीं भी जैसा आप चाहते हैं। इस तरीके से करेंगे आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब डिलीट के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, कोन में राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट नोट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। सेम इसको भी यही करना है आपको, क्लिक करके राइट क्लिक, डिलीट नोट, ओके। तो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है इसका दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं दोबारा तो नीचे आपको ऑडियो वाला ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आप ऑडियो में भी बोलकर उनको भेज सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, इस तरीके से स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे, सॉरी, जैसे ही आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, देखिए दूसरा ऑप्शन है इसका, ऑडियो अनोटेशन टूल। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्या ऑडियो में आप भेज सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। उसके बाद ऑडियो में आपको यहाँ पर बोलना है। ऑडियो में बोलने के बाद इसको आपको कर देना है स्टॉप। जैसे स्टॉप करेंगे तो इस तरीके से आपको ये ऑडियो को कुछ आइकन आपको दिखेगा। उसके बाद ये फोटो के साथ चला जाएगा। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। सेम इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, डिलीट ऑडियो अनोटेशन, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आई ड्रॉप टूल की। आई ड्रॉप टूल में 3 ऑप्शन है यहाँ पर, जिसका शॉर्ट कमांड यहाँ पर आई दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर आई ड्रॉप का पहला सिलेक्शन का काम करता है। जैसे कि यदि आपको ये ग्रीन वाला कलर यदि आपको यहाँ पर चाहिए तो देखिए, यहाँ तो ऑलरेडी, चलिए इस फेस को देखते हैं हम। इस फेस वाले कलर को यदि मुझे यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो देखिए मैं कैसे करूँगा। मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा, ये कलर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कलर को ऊपर नीचे क्लिक करेंगे, मैच करेंगे, इतना टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसी टाइम को बचाने के लिए कलर पिकर है आपका, जो कि आई ड्रॉ पर कलर, किसी भी कलर को पिक कर लेगा। ब्लैक करना है तो ब्लैक को फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कलर फिल हो चुका, उसके बाद सिलेक्शन लेके आप कलर को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलर फिलिंग का ये काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं इसमें, कलर सैंपल टूल। देखिए, कलर सैंपल टूल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कलर सैंपल लेता है ये। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये ग्रीन वाला कलर बनाना है, जो ये टोपी का है, मुझे जानना है ये कलर का सैंपल कितना कितना है, जो कि मैं यहाँ पर किस तरीके से बना सकता हूँ। तो बनाने का आसान तरीका है, जैसे कि इस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब देखिए, आपको एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन वाला। इसमें क्या, देखिए RGB यहाँ पर लिखा हुआ और इसके सामने कलर कोडिंग भी लिखी हुई है। जैसे कि R 2 नंबर पर है, G82 और B82, इस कलर को बनाने के लिए। यानी ये कैसा बनेगा, चलिए इसको बनाते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए, यहाँ पर नीचे में RGB इस तरीके से 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। तो ये देखिए, 2 है, 82 है, फिर दोबारा 82 है, तो R2 है, 2 डाल देंगे। G82 है तो 82 डाल दीजिए, और यहाँ पर B सेम 82 है तो इसको भी 82 यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर अब देखिए, ये कलर यहाँ पर बन चुका कुछ इस तरीके का, जैसा कि इसने ये टोपी को पहना हुआ है। इसको यहाँ पर ओके कर देना। देखिए, सेम यही कलर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से किसी भी कलर का सैंपल आप लेकर बना सकते हैं। सेम 1 से 2, 2 से 4, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। यदि मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से दूसरे सैंपल के लिए, तो देखिए यहाँ पर दूसरा सैंपल आ चुका है, RGB इसका ये है। ठीक है, मैं यदि यहाँ पर ब्लैक पर क्लिक करूँगा तो ये तीसरा देगा, यहाँ करूँगा तो ये चौथा देगा। इस तरीके से ये
सैंपल आपको देता रहेगा यहाँ पर। तो इन सभी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है। अब मैं हटा रहा हूँ, इसको क्लियर करूँगा, ये सारी चीज़ें हट गई यहाँ से और इसको मैं कट कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा इसमें मेजर टूल। मेजर टूल देखिए क्या करता है, मापने का काम करता है। इस पर क्लिक कीजिए। सपोर्टेड की कोई भी आप एक लाइन इस तरीके से, इस तरीके से आप क्या करें, इसको ड्रॉप करें इस तरीके से। ठीक है, मैंने इस तरीके से मैंने ये ड्रॉप किया, एक लाइन खींची। अभी देखिए इसमें आपको ये विड्थ दिखा रहा है इतना और हाइट दिखा रहा है माइनस में इतना 1278। तो ये देखिए जो हाइट है, सॉरी ये जो विड्थ है 34.444, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये हाइट है। एक ये हाइट खींची हुई है, सॉरी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ है इसकी, और ये देखिए हाइट है। हाइट में देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे -1278 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऊपर कर दिया है, तो ऊपर नीचे होगा तो ये माइनस में दिखाएगा। अभी देखिए मैं इसको नीचे करता हूँ इस तरीके, तो देखिए 0 में हो चुका है। यानी कि आप इसको बिल्कुल 0 में लेंगे तो बिल्कुल ये बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस का मतलब कि ये ऊपर नीचे आप कर रहे हैं इस तरीके से। तो वैसे इस लाइनिंग का कोई इतना काम नहीं होता है, हम सिलेक्शन लेकर कर लेते हैं जो भी करना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये मेज़र करता है ये भी, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ ऊपर में, इस तरीके से मैं हटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं हैंड टूल का। हैंड टूल का देखिए क्या काम होता है, किसी भी इमेज का सिलेक्शन ले रहे हैं या फिर या आपकी ये इमेज बड़ी है, तो आप क्या करते हैं, इमेज में, सॉरी, इमेज को इधर उधर मूविंग करने के लिए आप हैंड टूल का यूज करते हैं। हैंड टूल को आप लेंगे और इसको पकड़ के इस तरीके से लेफ्ट बटन दबा के जिधर आप चाहे उधर मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पेन टूल ले लीजिए। जैसे कि मैंने पेन टूल लिया यहाँ पर, सपोज डेट कि मैं इस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से आया। अब देखिए ऊपर की तरफ मैं कैसे करूँ, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन लिया। अब मैं यहाँ पर हैंड टूल को लूँगा, इसको कर दूंगा इस तरीके से नीचे। नीचे करने के बाद दोबारा यहाँ पर पेन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए और ठीक यहाँ से दोबारा इस तरीके से सिलेक्शन आप चला दीजिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मूव टूल का यहाँ पर काम करता है। दोबारा इस तरीके से आइए इधर उधर और यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इसका भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रूलर का भी। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर ये काम करता है। चलिए मैंने स्किप बटन को दबा दिया, यहाँ 2-3 बार दबाइए, यहाँ से हट जाएगा सिलेक्शन। नेक्स्ट अब चलिए देखिए यहाँ पर जूम टूल की बात कर लेते हैं। जूम टूल में क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यदि मेरा इमेज इस तरीके से है और मुझे इसके आँख पे काम करना है, तो मैं इस तरीके से सिलेक्शन लूँगा जूम का और इसको ऐसे छोड़ दूँगा ताकि ये बड़ा हो जाए। यानी कि जिस पार्ट का सिलेक्शन लेंगे वही आपको जूम करके बिल्कुल यहाँ पर दिखा देगा। और जब आप जूम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जूम इन जूम आउट का। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने जूम इन किया है और जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से फिर कर दीजिए। जैसे आप करते रहेंगे ये छोटा होता रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जूम इन जूम आउट का यहाँ पर ये काम होता है। उसके बाद देखिए ये जो कलर है इसके बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा। कलर फिल करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर वाला जो कलर है आपका ये सेट बैकग्राउंड कलर है और ये नीचे वाला जो कलर है आपका ये नीचे वाला कलर देखिए आपका दोस्तों सेट बैकग्राउंड कलर होता है और इससे ऊपर वाला जो कलर है वो सेट फोरग्राउंड कलर होता है। यानी कि ऊपर के कलर को फिल करने के लिए आपको ऑल्ट डिलीट या फिर ऑल्ट के साथ बैक स्पेस कोई एक बटन यहाँ पर दबाना होता है और नीचे के कलर को फिल करने के लिए आपको कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे कि मैं ये सिलेक्शन ली तो मैंने ये सिलेक्शन किया, मुझे इसको फिल करना ग्रीन वाले ऊपर को, तो ऊपर के लिए ऑल्ट ऑल्ट बैक स्पेस या फिर डिलीट कोई भी एक। सेम नीचे को फिल करना है, सिलेक्शन लीजिए कंट्रोल बैक स्पेस या फिर कंट्रोल डिलीट कोई भी एक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर काम करता है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जेड को यहाँ पर दबाएंगे, इस तरीके से दबाते जाएंगे, हिस्ट्री से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल मैं 0 करता हूँ, यहाँ पर जैसे कंट्रोल 0 करता हूँ एक्चुअल साइज में यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ये वाला इसका, ये क्या बटन इसका, एडिट इन स्टैंडर्ड मोड। जो भी दोस्तों हम यहाँ पर फोटोशॉप में काम कर रहे हैं जिस मोड पर, वो एक स्टैंडर्ड मोड है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड मोड है जिस पर अभी क्लिक है। तो चलिए अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर एडिट इन क्विक
मोड है हमारा, यानी कि एडिट इन क्विक मास्क मोड है ये हमारा। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मास्क में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मास्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर कोई काम करते हैं, मास्क में आपको कन्वर्ट करना होता है तो ये मास्क में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लैक कलर ये ऊपर आ जाता है, वाइट कलर इसमें नीचे आ जाता है। इसकी पहचान ये होती है। बाकी इसका जो मास्क कलर का किस तरीके से और आगे यूज होता है वो हम सीखेंगे। तो फिलहाल इन चीज़ों को आप समझ लीजिए इसके बटन के बारे में। बाकी देखिए यहाँ नीचे हम बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है। यदि इस पर क्लिक करते हैं तो सेम हमारा स्टैंडर्ड मोड वही है जो कि हम जिस पर काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसके अगले बटन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। फुल स्क्रीन मोड में है ये विद मेन्यू बार। यानी कि यदि आप इसको क्लिक करते हैं बीच वाले इस ऑप्शन को तो यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ जाएगा, बट इसका मेन्यू बार भी ये ऊपर वाला दिखता रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फुल स्क्रीन में यहाँ पर आ चुका है, ये मेन्यू बार भी शो हो रहा है। ठीक, इसके आगे वाला बटन भी सेम वही काम करेगा, फुल स्क्रीन होगा बट मेन्यू बार शो नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस तरीके से फुल स्क्रीन हो चुका है, मेन्यू बार यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो ठीक, इसको नॉर्मल में लाने के लिए फिर आप स्टैंडर्ड इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम आपका इसी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे में आपको दिखा देता हूँ, नीचे में जो ये दिख रहा है आपको जंप टू इमेज रेडी शिफ्ट कंट्रोल एम, जिसका शॉर्ट कमांड है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस वाले इमेज रेडी के ऑप्शन पर देखिए पहुंच जाएगा। इमेज रेडी का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, खुला है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से शो रहा है, हल्के से कुछ चीजें इसमें चेंजेस हैं यहाँ पर, बाकी सेम वही है। तो ये इस पर भी काम आप कर सकते हैं, बट ये सेम वही काम करता है। तो मोस्टली उसी इमेज पे ही काम करते हैं, एडोब फोटोशॉप पर, नोट की एडोब इमेज रेडी पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। फिर से आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए एडोब फोटोशॉप पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब इसमें ये होता है कि यदि आपने इमेज रेडी को ओपन किया तो वो भी ओपन यहाँ पर हो जाता है। देखिए यहाँ पे इमेज रेडी है और यहाँ पे एडोब फोटोशॉप है। देखिए मैं इस पर आता हूँ, इमेज रेडी है। तो इस पर आप इसको इस तरीके से कट कर दीजिए और आपका जो सेम है एडोब फोटोशॉप उस पर आप रहने दीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये फोटोशॉप के सभी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों कवर कर लिए हैं। सभी टूल्स के बारे में यहाँ पर हमने सीख लिया कि कौन सा टूल यहाँ पर क्या काम करता है। तो बाकी की जो वीडियो है हम आगे नेक्स्ट में इसमें सीखने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि विंडो के ऑप्शन के बारे में, जो कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद हम इसके बाद जो फाइल एडिट वगैरह इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी टूल के बारे में जो भी इशू है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा।